आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18 ऑफ द सीआरपीसी, दैट इज ट्रायल्स बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल्स चलते हैं उनका क्या प्रोसीजर है, वहाँ पर कैसे केस जाता है, वहाँ पर जब केस जाता है उसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है वो कैसी होती है, केस कौन चलाता है, वकील क्या होता है, क्या सारी जो कार्रवाई है इन द कोर्ट ऑफ सेशन दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर 18 ऑफ द सीआरपीसी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सेक्शन सीआरपीसी की डील करती है वो है सेक्शन 225 ऑफ द सीआरपीसी से लेकर 237 तक, यानी 12 सेक्शंस हैं चैप्टर 18 ऑफ द सीआरपीसी की जो बात करती हैं ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस की। हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात पता होना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई सेशंस कोर्ट क्या है। असल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारा उसी को सेशंस कोर्ट भी कहा जाता है जब वो क्रिमिनल मैटर ट्राई करता है। इदारा एक ही है, कोर्ट एक ही है, लेकिन जब उसमें जिस जिस जो नेचर होगा केस का दैट विल डिटरमाइन वेदर इट इज़ द कोर्ट ऑफ सेशन और इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो उसमें केस चलेगा कोर्ट में उससे हमें पता चलेगा कि ये कोर्ट अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशंस कोर्ट है। अगर उसमें कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है इसका मतलब ये सेशंस कोर्ट है, और अगर उसमें कोई सिविल मैटर चल रहा है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। असल में जो बॉडी है, जो कोर्ट है, वो एक ही है। तो ये हमें समझ आ गई कि भाई कोर्ट ऑफ सेशंस क्या है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही सेशंस कोर्ट कहते हैं जब उसमें क्रिमिनल ट्रायल चलता है। अब हम चैप्टर 8 ऑफ द सीआरपीसी को स्टार्ट करते हैं, उसमें चलते सेक्शन 225 ऑफ द सीआरपीसी से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहली सेक्शन है चैप्टर 18 ऑफ द सीआरपीसी की। चैप्टर 18 ऑफ द सीआरपीसी की पहली सेक्शन दैट इज सेक्शन 225 बात करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, या इसको हम अपनी ज़ुबान में सरकारी वकील भी कह सकते हैं। द एडवोकेट हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, वो एडवोकेट, वो वकील जो सरकार की तरफ से लड़ता है, हम उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं। तो इसमें बात यही की गई है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशंस कोर्ट में जो है क्या होगा, जो केस चलाएगा वो कौन चलाएगा, प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, कौन चलाएगा, भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, नहीं सरकारी वकील ही वो केस चला सकता है। तो सेक्शन 225 बात ही करती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस चला सकता है इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। एक बात यहाँ पर क्लियर होगी कि प्राइवेट वकील जो है वो यहाँ पर केस नहीं चला सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 226 के बारे में। सेक्शन 226 कहता है कि भाई जो भी एविडेंसेस हैं आपके पास, जो भी सबूत है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास जिससे लग रहा है कि जो एक्यूज्ड है उसने ये जुर्म किया है, आपने वो पेश करने हैं। सेक्शन 226 ये बात कह रहा है कि जो भी आपके पास एज अ प्रोसिक्यूटर जो भी आपके पास सबूत हैं, जिस बिना पर, जिस बेस पर आपने दूसरे के खिलाफ केस किया है, एक्यूज के खिलाफ केस किया है, वो सारी चीज़ें आप कोर्ट के सामने मेंशन करो। दैट इज़ द सेक्शन 226। अब 227 बात करता है डिस्चार्ज की। तो भाई जज ने देखा हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये सबूत है, लेकिन इससे तो लग ही नहीं रहा कि इस बंदे ने जुर्म किया है, तो बात ही ख़त्म। सेक्शन 227 कहती है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इफ़ द कोर्ट विल्स, इन द विल ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट ये चाहता है कि भाई कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई बात नहीं ऐसी लग रही कि इसने जुर्म किया है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगा, ये कहती है सेक्शन 227। अब 228 की तरफ चलते हैं। 228 बात करती है, देखो एक सीरीज़ चल रही है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। स्टार्ट हुआ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 225 पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस स्टार्ट करेगा। 226 उसके पास जो भी सामान होगा, जो भी चीज़ें होंगी एक्यूज के खिलाफ, वो सारी पेश करेगा। 227 वो सामान जब उसने पेश किया तो जज को लगा कि भाई नहीं, कोई रीजनेबल बात है ही नहीं यहाँ पर, तो उस एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक सीरीज़ चल रही है आगे, हम पहुंच के सेक्शन 227 तक कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन अगर मिल गया कोई सबूत, यानी कुछ ऐसी चीज़ें साबित कर दी, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि उनको लग रहा है कि इस बंदे ने जुर्म किया है, तब क्या होगा। तो सेक्शन 228 बात करता है तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा। अब ये चार्ज क्या है ये हम पहले कवर कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में। तो कोर्ट ऑफ सेशंस क्या करेगा, यहाँ पर वो चार्ज फ्रेम करेगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशंस को लगता है कि जो केस है ये हमसे जो लोअर बॉडीज़ हैं, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई भी और मजिस्ट्रेट जो है, हमारे नीचे जो जजेस बैठते हैं, वो इस केस को ट्राई कर सकते हैं, दे हैव द अथॉरिटी टू ट्राई दिस पर्टिकुलर केस। तो क्या करेगा कोर्ट ऑफ सेशंस, एक वो पूरा चार्ज बनाएगा, चार्ज फ्रेम करेगा और उस बंदे को डेट देगा कि आपने एक्यूज्ड को, कि आपने इस डेट को उस जज के सामने वहाँ पर आपने पेश होना है, और चार्ज फ्रेम कर देगा।
ये उस केस की बात है जब जो केस है वो दूसरा कोर्ट भी, लोअर कोर्ट भी, यानी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उस केस को ट्राई कर सकते। अगर कोई ऐसा सीरियस मुद्दा है जिसको सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राई कर सकता है तो तब क्या होगा? तब कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज, रिटर्न चार्ज उस खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ बनाएगा और उसको बताएगा कि सर आपने ये जुर्म किया है, आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, और उससे पूछेगा वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट। ये सेक्शन 228 ही हम अभी चला रहे हैं। इसमें बात की गई है सर कि फ्रेम उसके खिलाफ चार्ज किया जाएगा बंदे के खिलाफ, अगर कोर्ट को लगा कि भाई रीजनेबल बात है प्रोसिक्यूटर की, इस बंदे ने जुर्म किया लग रहा है, और जो चार्ज फ्रेम किया है वो लवर बॉडीज़ यानी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट या कोई और जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। तो उधर वो केस भेज दिया जाएगा और डेट दे दी जाएगी, वहाँ पर वो ट्रायल आगे चलेगा, बात ही खत्म होगी कोर्ट ऑफ सेशंस की। दूसरी कंडीशन आ गई कि जब ऐसा केस है दैट कैन बी ओनली ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस ओनली, वो जो केस है वो सिर्फ सेशंस कोर्ट ही चला सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशंस जो है फ्रेम चार्ज करेगा और उस बंदे को बताएगा कि ये फ्रेम, ये चार्जेस आपके खिलाफ लगे हैं, अब आप क्या प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं, यानी आप मानते हो क्या कि आपने जुर्म किए हैं या नहीं। ये होगी 228 की बात। सेक्शन 229 कहता है कि अगर उस बंदे ने मान लिया, इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी, वो कहता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, उसने मान लिया, तो 229 कहता है कि अगर बंदा जुर्म अपना मान ले, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन इट इज़ लेफ्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू पनिश हिम और नॉट, टू कन्विक्ट हिम और नॉट। ऐसी कंडीशन में जब इंसान अपना जुर्म मान ले तो सेक्शन 229 कहता है कि कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको सज़ा दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहें, वो चाहते हैं कि पहले पूरा ट्रायल चले उसके बाद इसको सज़ा दें, तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात, उस सवाल उठता है कि सर कि भाई जब उसने अपनी गलती मान ली है, अब ट्रायल चलाने का क्या फ़ायदा है? तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जो हम कई बार थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकल जो है उससे कई बार बहुत अलग होते हैं। अब जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि 4 बंदे थे, चारों ने गुनाह किया, चारों ने कोई क्राइम किया, अब चारों के खिलाफ केस चल रहा है। अब उनमें से 2 ने गिल्टी प्लीड कर लिया कि हमने जुर्म किया था, 2 नहीं कर रहे, ठीक है। अब हो भी सकता है उन 2 ने नहीं किया, उनके खिलाफ ऐसी गलती से चार्ज लग गया, तो फिर कोर्ट जो कहेगा भाई ट्रायल चलाओ। या फिर ऐसी कोई दूसरी कंडीशन जो कोई बड़े केसेस होती हैं, जैसे किसी को डेथ सेंटेंस है या मर्डर का केस है, अब इतने बड़े केस में खाली उसने गलती मान ली तो भाई उससे भी काम नहीं चलेगा, पूरा ट्रायल चलेगा। उसके बाद सेक्शन 230 पर हम आते हैं। सेक्शन 229 में हमें पता चल गया कि उसने अपनी गलती मान ली, तो इट इज़ अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है वो इसको सज़ा दे दे या फिर ट्रायल चले। अब सेक्शन 230 कहता है कि अगर उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया, वो कहता है नहीं मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मेरे खिलाफ गलत है, अब क्या होगा? सेक्शन 230 के अंडर कोर्ट जो है डेट फिक्स करेगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। जो गवाह हैं उनको एक पर्टिकुलर डेट को बुलाया जाएगा सेक्शन 230 के अंडर, और उनसे जो है एग्जामिनेशन की जाएगी ताकि उनसे एग्जामिनेशन की जाए। सेक्शन 231 ऑफ द CRPC बात करता है कि जब वो लोग आगे, जब विटनेसेस की एग्जामिनेशन चल रही है, तो जो एविडेंस मिला वहाँ पर वो जज जो है कलेक्ट करेगा, ठीक है सर, वो जज कलेक्ट करेगा। और एट दैट पर्टिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 231 के अंडर जज जो है ये अथॉरिटी दे सकता है जजेस को कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी, और जो एविडेंस हैं, जो सबूत इकट्ठे हुए हैं सेक्शन 231 के अंडर, वो भी जज अपने पास कलेक्ट करके रखेगा। सेक्शन 232 बात करता है एक्विटल की, क्या विटनेसेस आगे, सबूत आगे, लेकिन कोई ऐसा सबूत मिला ही नहीं जिससे ये लग रहा है कि इस एक्यूज ने ये जुर्म किया है, ठीक है। सारे विटनेसेस आ गए लेकिन किसी की गवाही ऐसी है ही नहीं जो इस बंदे के खिलाफ है, तो अंडर सेक्शन 232 ऑफ द CRPC कोर्ट ऑफ सेशन ये ऑर्डर देगा कि एक्विटल किया जाए, इस इंसान को बाइज्जत बरी किया जाए, ठीक है। अब 233 में बात की गई कि अगर जब विटनेसेस आए, जब एविडेंसेस आए, तो उनसे रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है, उससे पूरा लग रहा है कि इस एक्यूज ने जुर्म किया है, व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो सेक्शन 233 में उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन केस आगे चलाया जाएगा, ठीक है। केस जो है आगे चलाया जाएगा, वो बात ली जाएगी और एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि सर अगर आपने कोई बात अपनी रखनी है तो आप रखो, आपने अपना डिफेंस जो आप अपनी सफाई में कहना चाहते हो आप कहो, आपका वकील कुछ कहना चाहता है आप बोलो, आपने कोई सबूत पेश करना है वो आप करो। सेक्शन 233 के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है।
और जो है उसको मौका दिया जाएगा। और अगर वो इंसान बोले, जो एक्यूज है वो बोले कि सर वो एक विटनेस है मेरा, मैं आप उसको बुलाओ, मेरे हक में गवाही देगा, अब कोर्ट यहाँ पर उसको बुलाने के लिए ऑर्डर प्रोसेस इशू कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, कोई रीजनेबल बात हो, कोई रीजनेबल ग्राउंड हो कि यार ये ऐसी तारीखें डलवा रहा है, असल मकसद कुछ नहीं है, तो कोर्ट जो है ये ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है, उसकी बात नहीं भी मान सकते। सेक्शन 234 पर अब हम चलते हैं सर। सेक्शन 234 कहता है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है सेक्शन 234 कि भाई प्रोसिक्यूशन ने भी बात कर दी, डिफेंस की भी बात हो गई। अब सेक्शन 234 में कहा जाता है कि भाई प्रोसिक्यूशन को बोला जाता है कि सर आप अपनी बात यहाँ पर कंप्लीट करो, अपनी बात पूरी ख़त्म करो, आपने जो भी कहना है सारा कहो, बात ख़त्म करो। और इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो एक्यूज्ड है और उसके प्लीडर जो उसका वकील है उसको भी राइट दिया गया है कि अगर आप कोई पॉइंट ऑफ लॉ, आप कोई मेन इशू अपना रेज करना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप कहो। तो सेक्शन 234 के अंडर सर आर्ग्यूमेंट्स, जो बातचीत है, जो बहस व मुबासा है, जो विटनेस जो सारी बात है, वो सारी सेक्शन 234 के अंडर कहा कि ख़त्म करो। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन आप अपनी बात ख़त्म कीजिए, एक्यूज प्लीडर जो उसका है वकील, आपको कुछ बोलना है, आप जो है अपनी बात रखिए, पॉइंट ऑफ लॉ आप खड़ा कर सकते हैं, बात ख़त्म। सेक्शन 235 आ गई हमारे पास। अब ये सब बातें हो गई, अब जज के ऊपर बात आई कि आप या तो कन्विक्शन करो या तो एक्विटल करो। सब वकीलों ने अपनी बात ख़त्म कर दी, अब जज के पास बात आ गई, अब आप जजमेंट दो अपनी। सेक्शन 235 के अंडर कहा गया कि जज को कहा गया है कि आप अब जजमेंट दो, या तो आप एक्विट करो या तो आप कन्विक्शन दो। एक्विट या तो आप इसको बाइज्जत बरी करो, कन्विक्शन या तो इसको जो इसने जुर्म किया है अगर वो साबित हो रहा है तो इसको उसकी सज़ा दो। तो सर सेक्शन 235 कहता है कि अगर उस बंदे की एक्विटल हो गया, अगर वो बाइज्जत बरी हो गया तो ठीक है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 235 आगे ये कहता है कि अगर उसकी कन्विक्शन होगी, ऐसी कंडीशन में उसको बताया जाएगा कि ये सज़ा आपको मिली है, कि आप कुछ कहना चाहते हो। अब उससे ये बात इसलिए पूछी जाएगी कि क्या पता वो इंसान घर में सिर्फ एक कमाता हो, उसकी माँ बीमार हो, उसके बच्चे को पढ़ाने का सिर्फ वही सहारा है, उसकी बीवी मर गई है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑफ लॉ जो है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, क्या पता उसको थोड़ा कमी कर दे, ठीक है। तो इसलिए जो है उसकी बात सुनी जाएगी और फिर जो है उसकी कन्विक्शन कर दी जाएगी। यह है सेक्शन 235। अब सेक्शन 236 की तरफ चलते हैं, विच आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मुझे लगता है कि भाई सेक्शन 236 जो है, इसमें जो क्राइटेरिया बनाया है लॉ ने, बड़ा ही ह्यूमैनिटी को कंसिडर करके बनाया गया है सर, इंसानियत को देख के यहाँ पर बनाया गया। और ये बहुत हमें इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सेक्शन 236 ये कहती है भाई ऑफ द CRPC चैप्टर 18, वो बात करती है कि एक इंसान दैट हैज़ बिन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑल्सो, पहले भी उसकी कन्विक्शन यानी उसने जुर्म किया था और उसको पहले भी कई बार सज़ा हो चुकी है जुर्मों के लिए, अलग अलग जुर्म किए थे और उसके लिए उसको पहले भी सज़ा हो चुकी है। अब यहाँ पर ये बात बताएगी सेक्शन 236 के अंडर कि कोई भी पार्टी या कोई भी जज या कोई भी बंदा जो है, जो उस बंदे की पुरानी कन्विक्शंस थी, जो उस बंदे के पुराने गुनाह थे, वो ना जज को बताएंगे, ना उस पुराने गुनाहों का कोई जिक्र किया जाएगा, ना पुराने जो उसने जुर्म किए ना उनका कोई जिक्र किया जाएगा, ना कोई जज को बताएगा, ना किसी रिटन स्टेटमेंट को किसी को बताया जाएगा इन दैट पर्टिकुलर ट्रायल। इस पूरा जब केस के दौरान जब केस चल रहा होगा तो जो मुजरिम है उसने पहले भी कई जुर्म किए थे, लेकिन उसके जो पहले जुर्म है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी इस कोर्ट में, ना उसके बारे में, उस पुराने जुर्मों के बारे में जज को बताया जाएगा, ना कुछ और होगा, ठीक है सर। लेकिन ये बात तब ही बताई जाएगी जब सारा केस ख़त्म हो गया और उसके बाद कन्विक्शन हो गई उसको। अब कन्विक्शन के होने से पहले पहले जज साहब को बताया जाएगा कि सर इसने जो है पहले भी कुछ जुर्म किए। अब ये क्यों, ये ऐसा क्राइटेरिया क्यों है? अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, बताना है तो बताओ, ये आधे टाइम में नहीं बताना फिर आधे टाइम में बताना, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि सर 236 का जो मेन एम है ऑफ द CRPC कि अगर आपने जो है पहले ही ये बता दिया जज को कि इसने पहले डकैती भी की हुई है, रॉबरी भी की हुई है, उसकी सज़ा भी काट के है, तो मुजरिम बंदा है सर, कहीं ना कहीं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते गुस्सा तो आएगा उसको, ठीक है, इमोशंस तो उसके होंगे, लेकिन जो लॉ में है, लॉ में इमोशंस की बात नहीं है, फैक्ट्स की बात है। तो कहीं उसका दिल जो है, उसका दिमाग कहीं ऐसे उस बंदे के खिलाफ नफरत ना हो जाए, उसके साथ जो है प्रेजुडिस ना हो जाए, उसके साथ नाइंसाफ ना हो जाए, इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया कि उसको कुछ मत बताओ, जैसे कुछ मत बताओ, केस चलने दो, वो अनबायास्ड माइंड के साथ जो है जजमेंट थी। लेकिन जजमेंट से पहले पहले इसलिए उसको बता दो कि भाई पहले भी इसकी कन्विक्शन हो चुकी है और ये पहले भी नहीं सुधरा,
तो अब क्योंकि बार बार एक बंदा जुर्म कर रहा है तो सोसाइटी को भी थ्रेट है ना, तो फिर जो है जज बोलेगा भाई इसकी सज़ा बढ़ा दी जाए। इसकी सज़ा जो है अगर नॉर्मल 5 साल उसको मिलनी थी, अब उसको 7 साल या 8 साल कर दीजिए, क्योंकि बार बार बंदा कर रहा है। सज़ा का मकसद है इंसान को सुधारना, और अगर नहीं सुधर रहा तो इसका मतलब पनिशमेंट कम है, उसको पनिशमेंट और दी जाए। अब इसके बाद सेक्शन 237, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक सेक्शन बच गई है हमारी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर 18, दैट इज सेक्शन 237, दैट विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह। तो आप समझ लो ऑलमोस्ट चैप्टर 18 हमारा ख़त्म ही होगा। यही थे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। और चैप्टर 18 बात करता है ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस की, और वो क्या क्या कहते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया।